करना, अंदर से ऑफ है, 3 है पूरे, चेक करना। ठीक है वॉइस जी, ओके। तो चलिए सभी साथियों का भैया मैं स्वागत करता हूं दोबारा, माफ़ी चाहूँगा भैया वॉइस की प्रॉब्लम थी। ठीक है, एक बार सभी साथी अब जल्दी से बता देंगे कि क्या वॉइस की अभी भी प्रॉब्लम है। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ओके साथी, तो बहुत शानदार तरीके से मैं स्वागत करता हूं। तो भैया दो समांतर, ठीक है, दो समांतर धारावाही धारावाही चालक तारों के बीच, चालक तारों के बीच, चालक तारों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल। ठीक है जी, लगने वाला चुंबकीय बल। ठीक है, ओके प्यारे साथी, बिल्कुल शानदार, इस टॉपिक की बहुत शानदार चर्चा करेंगे। ठीक है जी, चुंबकीय बल। ओके, तो प्यारे साथी हम बात करेंगे जी, ओके शानदार तरीके से दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच चुंबकीय बल की साथ हम बात करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, पूरे एग्जाम में 5 नंबर का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ऐसा। ये वो क्वेश्चन है, ये वो डेरिवेशन है, या तो क्वेश्चन आता ही आता है इससे संबंधित, या भैया डेरिवेशन आती है। ठीक है, बट ये साथ ही आता ही आता है, इसको घुमा फिरा करके कैसे पूछ लेता है। मैं अगर ये कहूं कि जी 7 सेट आपके तैयार होते हैं, किसी एक सेट में तो 101% ये पूछा ही जाएगा, किसी एक सेट में तो साथी ये 101% पूछा ही जाएगा। ठीक है जी, सर बहुत पतले हो गए हो भैया, पतले होने का रीजन ये है कि रात रात भर को सोता नहीं हूं, और उसके बाद भी काफी दिन हो जाते हैं बिना खाए। मतलब कहने का मतलब जी एक दिन खाना ही नहीं खाया। ठीक है, जूस और पानी पर ही निर्भर। ठीक है, आज काम ज्यादा जी, आज खाना नहीं खाया भैया, जूस और पानी पर निर्भर। ओके, तो मैं उम्मीद करूंगा साथी अब देखिएगा सर, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच चुंबकीय बल की साथी बात करेंगे। ठीक है माय डियर। अच्छा, निशा बघेल एक बहन कह रही है जी सर आप आते ही पढ़ाने लग जाते हो, डांस करना स्टार्ट कर देता हूँ थोड़ी देर पहले मैं। हाँ, पहला टॉपिक की बात कर लेते हैं, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच चुंबकीय बल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत प्यारा सा शानदार सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको बड़े प्यार के साथ समझना होगा मेरी बातों को। ठीक है जी, बुक्स आपने देख ली होंगी कल क्लास में। ठीक है, ओके साथी, आइएगा बहुत शानदार तरीके से बच्चा। तो अब साथी मैं यहाँ पर लिख दूंगा जी, देखो साथी कॉन्सेप्ट को समझना बहुत प्यार के साथ। ठीक है, आप फील कर लेना मेरी बातों को शानदार तरीके से भैया, मेरी बातों को साथी फील कर लेना। ठीक है जी, ये लो, ओके साथी। तो भैया ये क्या है जी, दो लंबे व सीधे व समांतर धारावाही चालक तार, मतलब दोनों तार लंबे हैं, दोनों तार सीधे हैं और दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, मतलब दोनों बराबर दूरी पर से हैं। ठीक है जी, ओके। तो अब मैं साथी यहां पर देखो इसकी दूसरी कंडीशन आपको इधर दिखाऊंगा। ठीक है, स्ट्रक्चर साथी दोनों बना करके आना बहुत सुंदर तरीके से। ठीक है जी, अच्छा सर ये दोनों चालक तार एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं साथी, ये दोनों चालक तार एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं साथी, आप कह देंगे सर ये स्मॉल आर दूरी पर है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो भैया बनाना पड़ेगा दोबारा। ठीक है, और याद रखना साथी स्ट्रक्चर तो ये आपको दोबारा बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बिना भैया डेरिवेशन नहीं हो सकता। कुछ बच्चे कहेंगे सर इस स्ट्रक्चर को दोबारा करा दीजिए। ठीक है, मतलब क्या नाम है, इस स्ट्रक्चर को दोबारा काहे करा रहे हो, भैया इस बात को सुन लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और मैं अब इसको डेरिवेशन को जब कंप्लीट कराऊंगा तो बिना स्ट्रक्चर के ये हो नहीं सकता। ठीक है जी, ओके साथी, बिल्कुल ठीक माय डियर जी सर। अब साथी मैं यहाँ पर बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से भैया बहुत प्यारी सी साथी चर्चा बताऊंगा आपको शानदार तरीके से। ठीक है, ओके जी सर। इसमें कितना भैया करंट फ्लो हो रहा है, भैया I1 साथी करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर साथी आपका I2 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है जी, ओके साथी, ठीक है जी साथी। ठीक है जी, मैं भैया आपको फिर बता रहा हूँ जी, स्टार्ट में से थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, उसके बाद 5, 6, 7, 8 की अगर मैं बात करूँ तो भैया वो 20 से 25 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, अगर मैं 5, 6, 7, 8 की बात करूंगा तो साथी वो 20-25 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा, चारों ही चैप्टर 20-25 दिन में समाप्त हो जाएंगे, वो ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं है। ठीक है, ओके साथी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है माय डियर। अच्छा, अब इतनी बात तो आप सभी को साथी समझ में आ गई। सर ये जो तार है इसमें भैया I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला तार मौजूद है। ठीक है भाई, इसमें करंट फ्लो हुआ, इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और उस चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला तार मौजूद है।
तो इस पर क्या लगेगा जी, चुंबकीय बल लगेगा। अच्छा सर यहाँ पर करंट कैसा होगा, वो सर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, सर भीतर की ओर होगा। देखो इरा अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत कर दो जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है या दिशा ज्ञात करनी है, तब हथेली के लंबवत भीतर की ओर। ओके, फिर साथ ही बात को बड़े प्यार के साथ सुनना सर, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत कर दो तब, जब ध्यान से ना सर, अंगूठा धारा की दिशा में, ठीक है सर, उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत कर दो जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करनी है, तब साथी हथेली के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, ओके साथी, बिल्कुल शानदार जी बॉस। भाई अभी ये 2-3 लेक्चर लग जाएंगे इस चैप्टर को समाप्त होने में, ठीक है, करीब 25 तारीख तक हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। मैं आज आपसे एक बार थोड़ी सी प्लानिंग चर्चा कर लेता हूँ, कुछ बच्चों को सिलेबस की बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ बच्चों को लग रहा है, ठीक है, तो मैं आपको बहुत प्यार के साथ साथी बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ये चैप्टर नंबर 4 जैसे ही आपका समाप्त हो जाएगा तो 5, 6, 7 और 8 तो मात्र साथी 3 क्लास का है। 8 मात्र, जो चैप्टर नंबर 8 है साथी वो मात्र आपका 3 क्लास का है। चैप्टर नंबर, अगर मैं साथी किसकी बात करूंगा, अगर साथी मैं चैप्टर नंबर 7 की बात करूं तो भैया 8 से 10 क्लास का है वो, ठीक है जी। और चैप्टर नंबर 5 छोटा है और चैप्टर नंबर 6 थोड़ा सा 8 क्लास का मानिए, ठीक है। तो करीब अगर मैं आपसे बोलूंगा, करीब साथी मैं आपसे अगर बोलूंगा तो भैया आप सैटरडे की साथी क्लास, सैटरडे क्लास आपकी 2 घंटे की रहा करेगी, ठीक है जी। आपकी सैटरडे में केमिस्ट्री क्लास नहीं हुआ करेगी इसलिए, ठीक है ओके। तो करीब 20 तारीख तक हम फर्स्ट बुक को कंप्लीट कर देंगे, फिर 9 और 10 में थोड़ा समय लगेगा, 11, 12, 13, 14 भाई बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज्यादा बड़े चैप्टर वो नहीं है, ठीक है ओके जी साथी, बिल्कुल शानदार तरीके से भैया बात को सुनना मेरी, ठीक है। ये लीजिए साथी, ठीक बच्चा। अच्छा सर यहाँ पर धारा ऊपर की ओर है तो भैया चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से साथी, ये लीजिए, ठीक। तो साथी मैं यहाँ पर लेता हूँ जी इस प्रकार से भाई साहब, ये लो, ठीक है जी ओके साथी, ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से भाई साहब, ठीक माय डियर जी, कुछ इस प्रकार से भैया मैं यहाँ पर ले लेता हूँ साथी सुंदर तरीके से, ठीक है जी ओके। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, थोड़ी सी साथी बात को समझना, यहाँ पर साथी देखो, यहाँ पर इस जगह पर होगा जी आपका चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर होगा जी आपका साथी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये लीजिए साथी, तो भैया किसी को कोई दिक्कत जी सर, अब सुनना मेरी बात को, ठीक है ओके, ठीक है, इजीली समझा रहा हूं, बहुत शानदार, ये मैं आपको कल स्ट्रक्चर समझा भी चुका हूं इसलिए। अच्छा सर अब मेरी बात को सुनो सर, चुंबकीय बल की डायरेक्शन कैसी, देखो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर दो, ये लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है जी जी। अमित यादव भाई वादा है यार, पूरा भी होगा, रिवीजन भी होगा, चिराग सीरीज भी होगी, ठीक है, इस बात को सुन लो। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं जी, लास्ट बार आपको एक सीधा सीधा मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपका सिलेबस भी होगा, आपका रिवीजन अलग से चलेगा आपकी, और साथ ही ध्यान रखना आपकी चिराग सीरीज अलग चलेगी। सुन लो मेरी बात भाई, बहुत सारी चीजों को प्लान करके बैठे हैं आपके लिए, ठीक है। अभी बस ये था कि सारा दम अभी फिलहाल बुक पर लगा दिया गया था और बुक्स कल साथी आपने देख ली है, ठीक है जी ओके साथी। इस संडे में आपकी बेसिक मैथ की क्लास होगी करीब 6 घंटे की, ठीक है। एक ब्रिजेश भाई बहुत देर से लगातार बोल रहे हैं सर तीसरे चैप्टर में किरचॉफ का नियम क्यों नहीं पढ़ाया, भाई तीसरे चैप्टर में किरचॉफ का नियम पढ़ाया गया है, ठीक है। अगर किसी को भैया डाउट है तो फिर मेरी बात दोबारा सुन लो, तीसरे चैप्टर में किरचॉफ का नियम पढ़ाया गया है, ठीक है, अब मत बोलना, ठीक है जी ओके साथी। अब सुनना मेरी बात को, ठीक है सर। यहां पर उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, अंगूठा धारा की दिशा में, तब हथेली के लंबवत चुंबकीय बल की दिशा भीतर की ओर, मतलब ये हथेली के लंबवत बाहर की ओर, तो आप कहोगे सर चुंबकीय बल की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये लीजिए साथी, इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, आप कहेंगे सर फोर्स है जी आपका एफ, कितना बोल देंगे साथी, फोर्स कह देंगे सर आप एफ है जी, ये रहा। कितना बोल देंगे प्यारे साथी, फोर्स, आप कह देंगे सर फोर्स है जी आपका एफ, ठीक है। अब सर इस वाले तार पर किधर की तरफ चुंबकीय बल लग रहा है, मैंने बोला जी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, हाँ सर ठीक है, अंगूठा धारा की दिशा में क्योंकि धारा ऊपर की ओर है, तब हथेली के लंबवत बाहर की ओर ऐसे करके, ठीक है जी ओके साथी, बिल्कुल ठीक माय डियर। तो भैया मैं साथी यहां पर बोल दूंगा जी बहुत शानदार तरीके से, भैया ये कहां गया जी आपका, ठीक है सर। तो अब यहां पर आप कहेंगे सर यहां पर जो चुंबकीय बल लगेगा, तो आप कह देंगे सर चुंबकीय बल लगेगा जी यहां पर कुछ इस प्रकार से, ठीक माय डियर जी ओके। ये लीजिए साथी, ठीक है ओके साथी, ये लो ओके बच्चा, आपको मेरी बात को फील करो। तो अब आप कहेंगे सर यहां पर कौन सा बल काम कर रहा, भैया जब याद रखना तार में समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है, जब तारों में समान धारा में, ध्यान सुना, इन दोनों तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित
हो रही है। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके साथी। तो मेरी बात को सुनना साथी ध्यान से। जब सर दोनों तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो भैया उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। अच्छा, अब देखो बहुत आराम से जल्दी से इसको समझना। सर अगर मैं आपसे कह दूं भैया धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो जाए तो क्या काम करोगे? सर धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो भैया क्या काम करोगे? साथी धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो सर क्या काम करोगे? सीधा सिंपल सा फंडा है। अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियों उस बिंदु की ओर संकेत करो जब जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी तब हथेली लंबवत भीतर की ओर। अच्छा, ये रहा साथी आपका चुंबकीय क्षेत्र B1। कितना बोल देंगे प्यारे साथी? चुंबकीय क्षेत्र B1। ठीक है जी, ओके, ये लीजिए साथी। ठीक, ओके, ये लीजिए साथी माय डियर, बहुत शानदार तरीके से जी बच्चा, बिल्कुल ठीक है। ओके साथी, अब सुनने मेरी बात को। सर अब देखो यहां पर अंगूठा धारा की दिशा में जी, उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करेंगी जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, उंगलियां इस तार की तरफ संकेत करें क्योंकि आपको यहां चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। तब साथी हथेली के लंबवत भीतर की ओर, ये यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, यहां भी चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर होगा। आप कह देंगे साथी कितना? B2। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अब चुंबकीय बल की दिशा बताएंगे। ठीक है सर, चुंबकीय बल की दिशा बताओ। ठीक साथी, चुंबकीय बल की दिशा बताएंगे साथी। अंगूठा देखो, उंगलियां 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 चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये लीजिए। ठीक है, ओके साथी। अब साथी हथेली के लंबवत, ध्यान सुनना, देखो अंगूठा धारा की दिशा में करो, लेकिन उंगलियां तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करो। ठीक है, अंगूठा उधर कर दो जहां पर दिशा धारा की दिशा है, ये रहा। तो चुंबकीय बल की दिशा बताओ। ये रहा, इस हाथ को देखो, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में, तो चुंबकीय बल की दिशा बताओ इधर की तरफ। ठीक है, ये लीजिए, बहुत शानदार तरीके से आप मेरी बात को समझ लो। ठीक है बॉस, अगर आपको कोई दिक्कत है, ठीक है, ये लीजिए। तो ठीक है प्यारे साथी, भैया मैं बोल दूंगा साथी यहाँ पर आपको बहुत शानदार तरीके से भैया F। ठीक है जी, ओके। अब सुनिएगा साथी मेरी बात को ध्यान से। सर यहाँ पर अगर मैं इधर ले लूँ जी F कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये लो। सर आपने इस डायरेक्शन में क्यों ले लिया यहाँ पर F? भैया आप सुन लो मेरी बात, सुनो कैसे सर, इसको देखना, इसको देखो, इसको देख लो भाई साहब जल्दी से। ठीक है सर, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में, तब हथेली के लंबवत बाहर की ओर, इधर की तरफ साथी। ठीक है जी, ओके। तो ये आपके सामने साथी स्ट्रक्चर पूरा का पूरा पेश हो गया है। अगर भैया स्ट्रक्चर की कोई दिक्कत है तो बता दीजिए मुझे। बहुत शानदार तरीके से भैया मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने पेश कर दिया है। ठीक है, ओके ओके बच्चा, अब बहुत शानदार तरीके से मेरी बात को सुनना। ठीक है जी, ये लीजिए। तो मैं कहूंगा आपसे ध्यान से सुनना, मैं रिमोट ले लेता हूं साथी एक बार, बहुत शानदार तरीके से, ये लीजिए बच्चा। ठीक है सर, मैंने बोला साथी इस वाले तार में धारा प्रवाहित हुई, उसकी वजह से इस वाले तार पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। मैंने बोला साथी यहां पर B1 है। अच्छा सर, इस वाले तार में धारा प्रवाहित हुई, उसके से चुंबकीय क्षेत्र यहां पर है। हाँ सर सही बात है। अच्छा, तो मैं बोलूंगा साथी तार तार AB में, मैं नामकरण भी कर दूं इसका, इस वाले तार को बोल देता हूं जी AB और इस वाले तार को बोल देता हूं जी मैं CD। भाई अगर बेटा होता है, किसी के घर में बालक होता है तो उसका नामकरण तो करते हैं। हाँ सर, नामकरण तो बिल्कुल करते हैं। ठीक है जी, अब नामकरण तो करना जरूरी है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मेरा रियल नेम क्या है जी, मेरे जो रियल नेम है, रियल नेम जो था वो मेरे रियल नेम रखा गया था लक्ष्मण। ठीक, फिर मेरी दादी ने कर दिया भैया उस नाम को रोहित। ठीक है, ऐसे ही तो भैया इस तार का नाम AB और इस तार का नाम CD। ठीक है, तो भैया मैं बोलूंगा सर तार AB में I1 धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा जी, ये लो। अब मुझे एक बात बताना बहुत शानदार तरीके से भैया, सीधे तार में धारा बह रही हो तो तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की साथी दिशा क्या होगी? मैं बोलूंगा साथी 2, ध्यान सुनना साथी बहुत प्यार के साथ, म्यू नोट I अपॉन साथी कितना जी 2 पाई R। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र कौन से करंट की वजह से उत्पन्न हुआ? 1 की वजह से, तो आप यहां पर लिखोगे 1 बस। ठीक है जी, ओके साथी,
बिल्कुल ठीक। अभी एक भाई बोल रहा है जी सर क्लास रिकॉर्डेड है, तो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है जी, बकवास मत करिए बच्चा, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप इस साइड को देख करके बोल रहे हो, ठीक है। एक कह रहा सर आपने कल इसी साइड में पढ़ाया था, आज इसी साइड में पढ़ा रहे हो और आप रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हो, अभी बताऊंगा, थोड़ी देर रुको, ठीक है जी। ओके साथी, सर तार ए बी में I1 धारा प्रवाहित होने के कारण, ठीक है जी, होने के साथ ही कारण चुंबकीय क्षेत्र, भैया कौन सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? सर आपने कहा I1 करंट के कारण, I1 करंट के कारण, देखो इस वाले में I1 करंट फ्लो हुआ था, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B1 उत्पन्न हुआ है। हाँ सर सही बात है जी। ओके, अब साथी मैं आपसे कहूंगा चुंबकीय क्षेत्र, अच्छा मैं मान लूंगा यहां पर 1, ठीक है। सर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण, चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण, ठीक है साथी, B1 के कारण तार CD की, तार CD की L लंबाई पर, तार की टोटल लंबाई कितनी मानी आपने? L, तार की टोटल लंबाई कितनी मानी आपने? L, तो तार की L लंबाई पर लगने वाला, लगने वाला, ठीक है जी, लगने वाला, लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, ठीक है जी। ओके ठीक माय डियर, तो बहुत शानदार तरीके से मेरी बात को सुनना, ठीक है जी। तो चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण तार CD की L लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, ठीक है। अच्छा तो साथी आप कहेंगे सर आपने कल बताया था, आपने बताया था धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होता है? आप कहेंगे सर जी ध्यान से सुनना मेरी बात को, I L, बहुत शानदार सुनना बच्चा, बहुत प्यार के साथ, सर IL साइन थीटा। अच्छा ये खेल बहुत बड़ा अच्छा लगता कि तार ए बी में I1 धारा प्रवाहित हुई, उसकी वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना? B1 बराबर म्यू नोट I1 अपॉन 2πr। यहां तक का तो बढ़िया लगा। अब इसके बाद का बच्चों को दिक्कत करता है, क्या दिक्कत करेगा सर? चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण तार CD की, ये तार कौन सा जी? तार है आपका CD और दोनों की लंबाई L है। तार की लंबाई क्या है साथी? तार की लंबाई है साथी L, ठीक माय डियर। ओके ठीक है जी, ओके साथी, ठीक, ओके साथी, बिल्कुल ठीक माय डियर जी। तो यहां पर आप देखेंगे सर चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण तार CD की L लंबाई पर लगने वाला बल, तार की हमने लंबाई L मान ली, हाँ सर कल भी पढ़ा था हमने ILB साइन थीटा। अच्छा अब सुनो सर, इस वाले तार पर चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है? B1, सही बात है जी, तो मैं यहां लिखूंगा B1, ठीक है, ठीक है जी, कौन सा साथी? B1, ठीक है। सर इस वाले तार में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? सर जी 2, तो यहां पर लिखेंगे 2, ओहो I2L B1 साइन थीटा। सर क्यों लिखा है भाई? इस तार पर चुंबकीय क्षेत्र, इस वाले तार पर कौन सा चुंबकीय क्षेत्र बल लगा रहा है? भैया आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूं, इस वाले तार पर कौन सा वाला चुंबकीय क्षेत्र बल लगा रहा है? आप कहेंगे सर जी B1 लगा रहा है, तो मैंने यहां पर लिखा B1, ठीक है। सर इस वाले तार में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? सर जी आपने कहा I2, अच्छा यही बात मिली फील। अब सुनो साथी, एक बहुत प्यारी सी बात सुनना मेरी ध्यान से, ठीक है जी, अब सुनना तरीके सुनना मेरी बात को जी बॉस। अब देखिएगा साथी, आपने कहा सर F इज इक्वल टू, मैंने बोला साथी I2, ओके सर लंबाई कितनी L, B1 का मान यहां से चुरा लो, म्यू नोट I1 अपॉन 2πr, ये चैप्टर नंबर इसी में पढ़ाया था मैंने, ये इसी चैप्टर में बताया कि एक लंबा तार हो तो उसमें धारा प्रवाहित हो तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है म्यू नोट I अपॉन 2πr, हाँ इसी चैप्टर में पढ़ाया था जी। अब साथी मैं बोलूंगा जी साइन, भैया थीटा कितना होगा मुझे जल्दी बताओ। कल भी आपने पढ़ा था साथी, कल भी आपने पढ़ा था साथी कि भैया जो थीटा होता है धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। करंट ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर है, करंट ऐसे ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र भीतर की तरफ। अब बताओ साथी, अब भैया करंट देखो, करंट ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र भैया भीतर की तरफ, तो ऐसा समझो, यहां से मैंने इसको उठाया और आपके सामने से पेश कर दिया, तो आप कहेंगे सर एंगल कितना? आप कह देंगे सर एंगल है आपका थीटा। अच्छा जी, तो भैया थीटा की जगह आप कितना लिखेंगे? 90, क्योंकि लंबवत कंडीशन में है, ठीक है। तो बहुत शानदार तरीके से मैं बोल दूंगा साथी, यहां पर म्यू नोट
I1/2πr, और ये वाला I2 लिख दीजिए, और साथ ही यहाँ पर लिखेंगे आप L। इतना बोल देंगे प्यारे साथी L। अच्छा, sin 90 की वैल्यू कितनी भैया 1। तो फाइनली आपके सामने फॉर्मूला आ गया जी, म्यू नोट I1 I2 L/2πr। ठीक है, बस इतनी काम खत्म कर दो। ठीक है जी। जी आपका साथी ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन पता किताबों में कैसे लिखा होता है, मैं आपको बताता हूँ किताबों में कैसे लिखा होता है जी। सर इस L को इधर ले आओ, ठीक है जी, F। अच्छा आप देखो, सुनो एक बात बताता हूँ, ध्यान सुनने साथी। ये है जी आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये रहा। ये क्या है जी, आपका CD तार की L लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान है ये। अब मैं यहां पर एक बात लिख रहा हूं बहुत प्यारी सी, चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। ठीक है जी, ओके साथी, बात को बड़े प्यार के साथ सुनना। चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल। एक बात सुनना बहुत शानदार, मैंने आपसे कहा साथी आपकी टोटल इस चालक तार की लंबाई सपोज करो 30 मीटर है, सपोज करो 30 मीटर बोल दिया मैंने। इस 30 मीटर पर साथी 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक एग्जांपल बोल रहा हूं, ठीक है। मैंने बोला भैया 1 मीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा, 1 न्यूटन। तो आपने लंबाई से डिवाइड तो करा है, हाँ। मैंने बोला 30 मीटर लंबाई पर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सपोज करो मैंने बोल दिया ऐसा करके। तो मैंने ये कहा साथी आपसे 1 मीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा, आपने कहा सर जी 1 मीटर लंबाई पर 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो आपने लंबाई से डिवाइड कर दिया। तो ऐसे मैं पर करूंगा सर, ये तो है आपका L लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल। मैं कह रहा हूं प्रति एकांक, एकांक का मतलब 1, अच्छा प्रति मीटर मतलब 1 मीटर लंबाई पर लगने वाला फोर्स। आप कह देंगे सर डिवाइड कर दो L से। अच्छा जी, L से डिवाइड करोगे तो भैया इधर वाला L कट जाएगा, इधर वाला L कट के हाथ में आ जाएगा जी, ये रहा। बहुत शानदार, ये लो जो बच्चा बहुत प्यार के साथ, ठीक माय डियर, ये रहा। अब इसको लिखने का एक तरीका और बताता हूं, F/L म्यू नोट के बट्टे में तो लिख दो 2 पाई, इस म्यू नोट के बट्टे में तो लिख दो 2 पाई, और ये हो गया आपका I1 इंटू I2 अपॉन साथी कितना R। ये हो गया जी आपका साथी फॉर्मूला। बस इतना साथी काम खत्म हो गया। तो ये आपने निकाला चालक तार CD की, अच्छा CD छूट गया, चालक तार CD छूट गया जी, चालक तार CD की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। आपने कहा था ये रहा चालक तार CD की L लंबाई पर लगने वाला बल, तो ये रहा L लंबाई का मतलब कुल लंबाई पर लगने वाला बल। मैंने बोला सर प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला कुल बल कितना होगा जी, ये रहा। प्रति एकांक लंबाई का मतलब 1 मीटर तार पर लगने वाला चुंबकीय बल का फॉर्मूला है ये। अच्छा सर, अब एक बात तो देखो, आपने पता क्या निकाला, इस CD तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। सर मुझे इतना बताओ इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या होगा। सर पूरे को दोबारा करेंगे क्या, एक छोटी सी लाइन लिख दो इसी प्रकार, कि कुछ कुछ किताबों में पूरा दोबारा होता है, ठीक है जी, और कुछ कुछ भैया टीचर्स भी भैया इसको पूरा दोबारा कराते हैं, बट तुम्हें पूरा दोबारा करने की जरूरत नहीं है, खामेखा समय मत भी करना, बोल देना इसी प्रकार। चालक तार कौन सा, पहला वाला AB की प्रति एकांक लंबाई पर इसका मतलब 1 मीटर तार पर लगने वाला, तो प्रति एकांक लंबाई पर तो इसी प्रकार चालक तार AB की, चालक AB एक ही बात है, चालक तार AB की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला साथी लगने वाला चुंबकीय बल। ओके, ये लीजिए साथी बहुत सुंदर तरीके से, ठीक बच्चा, शानदार, ठीक है जी, ओके साथी बिल्कुल ठीक है। तो अब साथी मैं यहाँ पर लिख दूंगा सर F/L होगा, और भैया म्यू नोट अपॉन 2 पाई, बिल्कुल सेम फॉर्मूला आता है, I1 I2 अपॉन साथी कितना R। जब फॉर्मूला सेम आता तो एक लाइन लिख दो ऐसी, उसको दोबारा थोड़ी ना करोगे, पूरे को सेम सेम करना पड़ेगा, बस पूरे को सेम सेम दोबारा थोड़ी ना करोगे, बस इतना लिख दो कि F/L म्यू नोट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, बस काम खत्म करो, फेंक के मारो आंसर इसका।
अच्छा इतनी बात तो ठीक है साथी। यूपी पुलिस सर जी आपकी शादी हो चुकी है, कल मैंने फोटो देखा था। हाँ तुम देख लो बेटा, यहाँ लंका लगी पड़ी है शादी के चक्कर में, ठीक है, और तुम और पीछे पड़ जाओ। मुझे तो इस बात से हैरानी आती है कि मुझे मेरी शादी से ज़्यादा परवाह मेरे घर वालों को मेरी शादी की परवाह है, मेरे स्टूडेंट्स को मेरी शादी की परवाह है, मेरे सारे रिश्तेदारों को मेरी शादी की परवाह है, ठीक है, और भैया पता ना सारे दोस्तों को मेरी शादी की परवाह है, ठीक है। यहाँ माथे पर ना लिखवा दूं कुआरा व्यक्ति, अखंड सिंगल व्यक्ति लिखवा दूं माथे पे, पगलेट, ठीक है। अब एक बात समझो साथी, अगर भाई साहब मैं आपसे ये कह दूं कि अगर दोनों तारों में एक कंडीशन ये भी आया था स्पेशल, ये स्पेशल कंडीशन में लिखवा देता हूं। अगर साथी मैं आपसे ये कह दूं कि I1 और I2 ये दोनों किसके बराबर हो जाएं साथी, I के बराबर। अगर मैं साथी आपसे कह दूं कि I1 I2 किसके बराबर है साथी, I के बराबर, तो भैया यहां पर आप क्या करेंगे साथी, फिर F/L इज इक्वल टू आप कह देंगे सर म्यू नोट अपॉन 2 पाई, और I की जगह लिखेंगे आप I मल्टीप्लाई I अपॉन कितना साथी R। तो फाइनली आप लिख देंगे साथी कितना, F/L इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2 पाई, और इसको बोल दूंगा साथी I² अपॉन R। तो भैया ये हो गया आपका फॉर्मूला, और ये साथी आपके आता है जी कितने नंबर में, पूरे 5 नंबर में। ये साथी जितना भी मैंने आपको बताया ना उतना पूरे 5 नंबर में आता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसके स्ट्रक्चर की थ्योरी क्यों नहीं लिखी, बेटा दुनिया एक स्ट्रक्चर बनाती है, मैंने तुम्हें 2 स्ट्रक्चर बनवाए हैं, थ्योरी मत लिखना, बात खत्म, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक साथी, पूरे नंबर मिलेंगे, ध्यान से, ठीक है जी, जी बॉस, ओके साथी, ठीक माय डियर, ओके भाई साहब, बिल्कुल शानदार है। अच्छा अब साथी बड़ा बहुत प्यारा सा सुंदर सा साथी मैं क्वेश्चन आपको करवाना स्टार्ट कर देता हूं, बहुत शानदार तरीके से भैया, अब इसको साथी दिल थाम के समझना, ठीक है, ये लीजिए, क्योंकि साथी इसमें मिस्टेक्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसमें साथी मिस्टेक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है जी, ओके साथी। अब देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ सर, यहाँ पर जैसे सपोज करो मैंने एक ये रफ काम समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको इतना भयंकर स्ट्रक्चर पेपर में नहीं बना करके आना, इस बात को सुनना, ठीक है जी। अब एक बार सभी साथी जरा मुझे कमेंट करके बताओ, क्या स्ट्रक्चर ज्यादा टफ बनवाऊं या आसान सा बनवाऊं, जल्दी बताएंगे साथी, क्या स्ट्रक्चर हार्ड सा बनवाऊं या आसान सा स्ट्रक्चर बनवाऊं, जल्दी बताओ एक बार सभी साथी, मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी साथी कि भैया क्या इसका स्ट्रक्चर हार्ड बनवाऊं या आसान बनवाऊं, जल्दी बताओ, ठीक है। अच्छा बहुत आसान से बनवाऊंगा, सुनो तो सर, सबसे पहले भाई साहब एक काम सुनो सर, ये हो गया आपका दंड चुंबक N, और साथ ही ये हो गया जी आपका एक दंड चुंबक S, ठीक है, ये अभी बनाना मत, मैं आपको समझा रहा हूं सर। ये दंड चुंबक N हो गया, ये दंड चुंबक S हो गया सर, ये N पोल है, ये S पोल है। देखो सर चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, हाँ सर सही बात है, मैंने बोल दिया जी, एक N पोल ये हो गया और ये एक S पोल इधर है, एक इधर एक चुंबक है उसका मैंने ये N पोल दिखाया, एक इधर चुंबक है उसका मैंने ये S पोल दिखाया, ठीक है जी। अच्छा ओके सर, ये चुंबक के 2 ध्रुव खंड हैं, क्या है साथी, चुंबक के 2 ध्रुव खंड हैं, ये समझना, इसको बनाना मत, ठीक है। सर N से S की ओर क्या होता है, मैंने बोला प्यारे साथी N से S की ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, ये साथी N से S की ओर क्या है प्यारे साथी, ये है जी आपका एक चुंबकीय क्षेत्र, ओके ये लीजिए साथी, सर ये क्या है जी आपका N से S की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र। अब साथी मैं इस चुंबकीय क्षेत्र में एक लूप रख देता हूं, एक कुंडली रख देता हूं सर, एक वायर को मोड़ दो कंप्लीट, एक वायर को एक कंप्लीट अगर आप मोड़ देते तो वो बन जाता है लूप, और अगर उसी वायर के आप N फेरे ले लेते हो तो वो बन जाता है कुंडली, ठीक है। अगर मैं साथी आपसे ये कहूं कि अगर मैं एक स्पेशल फेरे की बात करूं तो मैं उसको लूप बोलूंगा, और उसमें अगर N फेरे हैं तो मैं उसको कुंडली बोलूंगा, ठीक साथी ध्यान सुनना। अगर साथी मैं एक तार लेता हूं, उसको ऐसा करके एक आयताकार कुंडली बना देता हूं, एक लूप बना देता हूं, अगर एक सिंगल फेरे की बात कर रहा हूं साथी, एक सिंगल फेरे की बात कर रहा हूं, चाहे वो ऐसा हो या आयताकार हो या वृत्ताकार हो, तो मैं उसको बोल दूंगा लूप, और अगर उसमें N फेरे हो जाए तो मैं उसको बोल दूंगा कॉइल, मतलब कुंडली, ठीक है। तो चलिए मैं इसको, वैसे इसको भी मैं कुंडली बोल सकता हूं, बट अगर मैं इस एक फेरे की बात करूंगा साथी तो मैं इस एक सिंगल फेरे के लिए स्पेशल बोलता हूं लूप, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कुंडली भी बोल सकते हो जी, एक कुंडली के लिए बस उसमें N से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी, ओके साथी ये रहा, ठीक है जी, ओके भाई साहब, बहुत शानदार और प्यारा सा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है।
कुछ इस प्रकार से रख दिया मैंने। सर यहां पर आपने देखा सुंदर तरीके से भैया, यहां पर आपने ना इसको एक उससे बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर दिया कुछ इस प्रकार से। भैया यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, करंट यहां जाएगा, फिर करंट यहां जाएगा, फिर करंट यहां जाएगा, फिर करंट यहां जाएगा, फिर ऐसे करंट चलता रहेगा। तो यहां पर पता क्या होगा, यहां पर चुंबकीय बल क्रिएट होगा और ये ऐसे करके घूमने स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे करके। जैसे कि अगर मैं साथी आपसे ये कहूं जी शानदार तरीके से, अगर मैं अपने मोबाइल को ले लेता हूं, ठीक है, ये लीजिए, ठीक साथी ध्यान सुनना, कुछ इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से मानते साथी, ध्यान से सुनना बहुत शानदार तरीके से, ये लीजिए साथी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक माय डियर। ओके साथी, अगर साथी मैं यहाँ पर एक आयताकार कुंडली ले लेता हूँ, इसकी ये लंबाई L है, ये चौड़ाई B है, ये लंबाई L है साथी, ये चौड़ाई B है, ठीक है। अब सुनिएगा साथी मेरी बात को ध्यान से, देखो ये ऐसे करके इस पर फोर्स लगेगा, इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, इस पर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये ऐसा करके घूमना स्टार्ट कर देगी, आयताकार कुंडली ऐसा करके साथी घूमना स्टार्ट कर देगी, इस प्रकार से साथी, ये इस प्रकार से आपकी आयताकार कुंडली घूमना स्टार्ट कर देगी, ठीक है जी। ओके, फिर दोबारा समझो एक बार जिसको समझ में नहीं आया है। सर ये चुंबक के दो ध्रुव खंड है, एक N और एक S, N से S की ओर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। सर चुंबक के बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, मतलब N से S की ओर, चुंबक के बाहर N से S की ओर चुंबकीय बल रेखा, और चुंबक के भीतर S से N की ओर होती है, ठीक है जी साथी। ओके, इतनी बात तो समझ में आई? हाँ साथी समझ में आई। लेकिन चुंबक के भीतर S से N की ओर भी होती है, हाँ सर सही बात है जी, S से N की ओर भी होती है, ठीक माय डियर, ठीक है जी। ओके, इतनी बात तो आप सभी को समझ में आई होगी। तो यहां पर जो कुंडली रखी है वो किस में रखी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब साथी अगर मैं आपसे ये कह दूं, ठीक, हाँ साथी अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भैया क्या आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबक के अंदर थोड़ा घुसाओगे, इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा साथी, बाह्य का मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये साथी रखा हुआ है, ठीक, हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। तो साथी ये आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, बस हल्का सा मैंने आपको फील दिला दिया था। अब साथी देखो मैं यहाँ पर आपके सामने स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से कर देता हूँ, ठीक है, जो आपको एग्जाम में बनाकर आना होगा, ठीक प्यारे साथी, जो आपको एग्जाम में बनाकर आना होगा। देखो जिसको मैं बता रहा हूँ बस उसको समझो, ठीक है। ये लीजिए भाई साहब, बहुत शानदार तरीके से बच्चा, ठीक है, ये लीजिए साथी। ओके माय डियर, बहुत शानदार, ये लीजिए। ओके बॉस, तुम काहे नाराज होती हो भी पगलेटो? अच्छा पूरा ही कॉपी होगा कभी, चलो मैं इसको लेता हूँ कवर, ठीक है जी। ये लीजिए साथी, ठीक है, ठीक है जी। ओके बॉस, ये रहा, ये साथी मैं क्या बना रहा हूँ जी, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ओके, ये क्या बन गया साथी आपके सामने, ये बन गया साथी आपके सामने चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है जी, ये बन गया साथी आपके सामने चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है जी, ठीक है जी। यार ये पगले ठगा बे, ये भैया तुम पगले ठोका बे, तुम मुझे ये बताओ, क्या भैया तुम पगले ठोका बे? हाँ देखो यार फिर भाग रहा है, झपाट मारेगा भैया तुम्हारे खींच के, ठीक है। ओके, ये लीजिए साथी, बहुत बहुत शानदार और प्यारा सा भैया मैं स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, बहुत शानदार तरीके से बच्चा, ये लो, ये हो गया साथी आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। ये साथी आपको मैंने क्या दिखाया भैया, ये दिखाया है साथी आपको मैंने मैग्नेटिक फील्ड, कुछ इस प्रकार से भाई साहब, बहुत शानदार तरीके से, ठीक है जी। ये लीजिए बॉस, ठीक है, ओके, ये लीजिए, ठीक है। ओके साथी, अब मैं आपको यहां पर इस साथी मैग्नेटिक फील्ड में साथी मैं अब यहां पर आपको इस मैग्नेटिक फील्ड में साथी बहुत शानदार तरीके से भैया कॉन्सेप्चुअल समझाऊंगा, ठीक है। चलो मैं इसको स्ट्रक्चर बना देता हूं, ठीक है जी। अच्छा यहां साथी मैं लिख देता हूं आयताकार कुंडली, कुछ इस प्रकार से साथी क्या रख दिया भाई साहब मैंने यहाँ पर साथी, यहाँ पर मैंने रख दिया जी आयताकार कुंडली को रख दिया है, या आयताकार लूप को रख दिया। अभी फिलहाल मैं लूप की बात करूंगा, अगर एक सिंगल फेरे की बात करते हैं तो साथी हम एक सिंगल फेरे को स्पेशल नाम बोल देते हैं लूप, और अगर उसमें n फेरे हो जाए तो उसको बोल देते हैं कितना जी, एक कुंडली। अच्छा इतनी साथी बात बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आई होगी, ठीक है जी। ये लीजिए, ठीक है जी। ओके, ठीक है भैया, ये पता ना बोर्ड अपनी मनमर्जी चलाता है, कभी कुछ कर देता है कभी कुछ करता है, ठीक है। ओके, ये लीजिए साथी, बिल्कुल शानदार, ठीक है। ओके बॉस, तो अब यहां पर साथी आप इस स्ट्रक्चर को बड़े प्यार के साथ समझना, यहां से कुछ इस प्रकार से ले लेता हूं मैं,
ठीक है, ये लीजिए। ओके साथी, अब यहां पर देख लो जी, बस फाइनली भैया आपका स्ट्रक्चर बन चुका है। अब देखना भाई साहब, ठीक है जी। ओके, अब पहले मेरी बात को समझ लो भैया, रोहित माथुर, प्यार के साथ समझो थोड़ा सा। चलो अब देखो सर, अब एक बात सुनना सर, यहां पर करंट फ्लो हुआ, हाँ सर ठीक है जी, करंट फ्लो हुआ, यहां पर इस तरह से करंट आएगा, तो यहां करंट, ठीक है साथी। कहां पर करंट फ्लो हो रहा जी, यहां पर साथी करंट फ्लो हो रहा जी सर, यहां पर करंट फ्लो इस प्रकार से, फिर यहां पर करंट फ्लो हुआ इस प्रकार से, और करंट यहां पर आएगा जी इस प्रकार से। तो अब आप यहां पर चेक कर पा रहे हैं जी करंट की डायरेक्शन कैसी है साथी, ये रही जी करंट की साथी डायरेक्शन कैसी है जी, ये रही साथी। करंट की डायरेक्शन कैसे है, कुछ इस प्रकार से, करंट की डायरेक्शन कैसे जी, इस प्रकार से। अच्छा, अब बात को फील कर लेना, मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट बताया भैया, एक बार मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं आप सभी से, दोबारा समझ लेना, ठीक है जी। ओके, फिर दोबारा समझो प्यार के साथ। सर ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मैं स्ट्रक्चर को तुम्हें पता है आराम से समझाता हूं, उसके बाद फिर डेरिवेशन तो बड़े आराम से करवा देता हूं। सारा खेल होता है स्ट्रक्चर के अंदर, और मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, अगर आपने स्ट्रक्चर को समझा तो भैया फिर मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं आपको कि भैया आप कोई से भी डेरिवेशन को कर देंगे, इसलिए मेरी बात सुन लेना, ठीक है जी। ओके साथी, अच्छा फिर दोबारा समझो सर, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें मैंने किसी आयताकार लूप को या आयताकार कुंडली को रख दिया है, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई साथी, हाँ जी इतनी बात भाई साहब, ठीक है सर। मैंने यहाँ पर किसी नीचे से भैया बैटरी वगैरह कनेक्ट करा है जी, और भैया यहाँ पर साथी करंट फ्लो हो रहा है जी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, अब प्यार के साथ मेरी बात को सुनना सर, मैं इसका नामकरण कर देता हूं जी, ए बी, ए साथी बी, और यहां पर साथी सी, और यहां पर साथी नामकरण कर दिया जी डी। अब इस बात को सुनो, आयताकार लूप है, इसकी ए बी भुजा पर, ए बी भुजा में धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है जी सर, ऐसे। ओके, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, ठीक है साथी। तो भैया क्या होगा सर, अंगूठे को, इसको दाएं हाथ के नियम को देख लो, या मैं कह दूं जी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को देख लो। देखो सर, उंगली तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मेरी बात सुनो ध्यान से यार, बकवास मत करो कोई सा भी, ठीक है। अगर इस बार किसी ने बकवास करी, शादी वगैरह की बकवास कर दी तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। फिलहाल चुपचाप समझो प्लान, लास्ट में टॉपिक तसल्ली से मैं आपको एक शानदार बात बताऊंगा, लेकिन वादा करो अभी फिलहाल कमेंट नहीं करोगे, ठीक जी। अभी साथी थोड़ी सी देर वादा करो कि फिलहाल कमेंट नहीं करोगे, प्यार के साथ इस टॉपिक को समझोगे, फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई अपनी लाइफ की, मतलब मेरे घर वालों को पता है, केवल एक घटना घटित हो गई थी, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है जी। ओके साथी, सुनना मेरी बात को सर, ये क्या है जी, आपकी आयताकार लूप है पूरा सर, इसकी भुजा है ये वाली। अब एक एक भुजा को देखेंगे अलग अलग साथी, अब एक एक भुजा को देखेंगे अलग अलग सर, ठीक है सर। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, हाँ सर। चुंबकीय क्षेत्र इधर है तो इस पर चुंबकीय बल लगेगा, मैंने बोला हाँ सर। डायरेक्शन बताओ, उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है। अंगूठा धारा की दिशा में, उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है कर दी। अंगूठा धारा की दिशा में, वो उंगली धारा की दिशा में, ठीक है। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और ये जो मिडिल फिंगर है इसको भैया क्या करेंगे जी, धारा की दिशा में। अब अंगूठा बताएगा चुंबकीय बल की दिशा को, ये रहा। अब बताओ साथी कुछ इस प्रकार से, उंगली इधर, मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ, और अंगूठा भीतर की तरफ, चेक कर सकते हो भीतर की तरफ है साथी, हाँ सर। तो भैया इस वाले पर पता चुंबकीय बल कैसा लगेगा, भीतर की तरफ ऐसे, भीतर की तरफ साथी ऐसे लगेगा भैया चुंबकीय बल इधर। सही बात लगी मेरी किसी को भैया? अगर सही लगी तो बताओ साथी, सही लगी बात? हाँ साथी, बहुत शानदार। तो भैया बहुत प्यार के साथ आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं सर जी, चुंबकीय बल लगेगा जी इधर। अच्छा मैंने बोल दिया साथी ये F1 है, क्या बोल दूंगा साथी, मैंने बोल दिया भाई साहब यहाँ पर साथी F1, ओके ठीक है जी, यहां बोल दिया साथी मैंने F1। अगर मैं आपको बता रहा हूं तो भैया बस मेरे स्ट्रक्चर को बहुत शानदार तरीके से समझा करो, मैं पूरा स्ट्रक्चर को बिल्कुल डीप बताता हूं, और मैं आपको बताऊं जी अगर आपने स्ट्रक्चर को बिल्कुल डीप पढ़ा है तो बहुत मजा आता है, ठीक है सर। सर ये जो धारा की दिशा है इधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, सही बात, धारा की दिशा इधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर। अब मैंने आपको बताई थी कल कि धारावाही चालक तार में अगर चालक उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करंट फ्लो हो रहा है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है,
ठीक साथी, अच्छा बिल्कुल बड़े प्यार के साथ शानदार तरीके से सुनना जी। ओके बच्चा, ठीक है जी। ओके साथी सुनना, सर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन भी इधर। मैंने कल आपको बताया था कि अगर करंट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फ्लो हो रहा है किसी भी चालक तार में, तो भैया वहां पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करता। अच्छा, अगर कर रहा होता तो कैसे करते भैया? अगर साथी कर रहा होता तो भैया कैसे करते बताओ? सर अगर यहां पर सपोज करो जी चालक तार में धारा इधर की तरफ प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ठीक है सर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है। अगर करंट फ्लो हो रहा उसमें चुंबकीय बल काम कर रहा होता तो किधर की तरफ करता? सर ये उंगली इधर की तरफ, ठीक है, ठीक है जी। जी इतनी बात तो समझ में आई? ये बात है। सर इस वाले को कहां करोगे? पता है ना चल रहा, ठीक है, तो भैया इस पर तो कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट यहां पर साथी यही आपके सामने फील हुआ है बच्चा, बहुत शानदार तरीके से मेरी बात को सुन लेना, ठीक है। सर इसका मतलब यहां पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। सर अब जरा इसको देखना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर और धारा की दिशा साथी इधर, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को साथी ध्यान से, ठीक है जी। ओके ठीक, सानिया मथुरा गलत नहीं है, तुम पकलेट हो, ठीक है सर। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। सर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, हाँ सर। अंगूठा धारा की दिशा में, ओ बीच वाली उंगली धारा की दिशा में, ये रही सर। उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये वाली पहली वाली, और मिडिल फिंगर धारा की दिशा में, ठीक है जी। ओके साथी, अब अंगूठा बताएगा चुंबकीय बल की दिशा को, बाहर की तरफ है, देखो अंगूठा साथी बाहर की तरफ है, अंगूठा बाहर की तरफ है जी, अंगूठा, ठीक है जी। ओके साथी, तो भैया अब आप कहेंगे साथी यहां पर इस तरह से फोर्स होगा जी आपका बाहर की तरफ, क्या होगा साथी? फोर्स होगा जी अब आपका साथी बाहर की तरफ, इस प्रकार से, ठीक माय डियर। ये लीजिए भाई साहब, फोर्स होगा साथी अब आपका बाहर की तरफ, कुछ इस प्रकार से। तो मैं बोल दूंगा साथी यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है जी आपका, साथी मैं बोलूंगा यहाँ पर फोर्स लग रहा है जी आपका F3। भैया तीसरी भुजा मान रखिए तो मैं इस पर बोल दूंगा F3 फोर्स लग रहा है जी यहाँ पर, ठीक है। ओके सर, करंट की डायरेक्शन ऐसी है, देखो इसको अगर बीच में से हटा देते हैं, इसको देखो कंप्लीट, तो डी से ए की तरफ फ्लो रहा, देखो यहां से ऐसा आ रहा है ऐसा करके, तो मैं बोलूंगा डी से ए की तरफ। अब जो करंट है वो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। अब जो साथी करंट है वो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, तो मैं यहां पर साथी क्या कहूंगा? सर अगर करंट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो भैया चुंबकीय बल काम नहीं करेगा, और अगर करंट चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में है तो भैया चुंबकीय बल काम करेगा, ठीक है जी साथी। एक कह रहा सर इतना डीप समझ में नहीं आता, ऊपर ऊपर से समझाया करो ताकि डेरिवेशन समझ में आ जाए। वाह मेरे सिर, वाह गजब, बहुत मेरे सिर, बहुत बढ़िया, ठीक है प्यारे साथी। तो भैया मैं बोलूंगा सर इस ए बी पर लगने वाला फोर्स आप कहेंगे सर F1, ठीक है। मैं लिखूंगा जी लूप की भुजा, लिख भी देता हूं साथी, लूप की भुजा, चलो मैं यहां पर लेता हूं लूप की लंबाई, साथी लूप की लंबाई ले लेता हूं पहले यहां पर, ठीक है जी। क्या लेंगे साथी यहां पर? लूप की लंबाई, ठीक है जी, ये लो। तो अब आप कहेंगे सर लूप की लंबाई क्या बोलूंगा जी? ए बी बराबर ये वाली लंबाई सी डी, और बराबर कितना बोल दूंगा जी? एल। तो साथी मैंने लूप की भुजा क्या मान ली? आप कह देंगे सर मैंने यहां पर साथी लूप की जो भुजा मान ली है वो आपके सामने साथी जो लूप की भुजा मानी है, भैया बताओ क्या मानी है? बताएंगे साथी लूप की जो भुजा मानी है मैंने वो क्या मान ली? ये पगलेट हो यार, क्या आज बोर्ड अपनी मनमर्जी चला रहा है, ठीक है। ये लो, हमने कॉपी नहीं करा बेटा, कॉपी पहले हो गया, ठीक है। ओके साथी, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा साथी माना लूप की भुजा कितनी? ए बी बराबर सी डी बराबर कितना? एल। अब आपका डेरिवेशन होने वाला है, ठीक है जी। ओके जी, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा साथी लूप की लंबाई तो आपने ले ली, सर मैं ले रहा हूं जी लूप की चौड़ाई। अच्छा चौड़ाई तो भूल गए, ये वाली चौड़ाई है ये बी सी बराबर कितना जी? ये वाला कितना बोल देंगे साथी? ये वाली लंबाई, ये वाली भुजा मतलब डी ए, और ये है जी आपकी चौड़ाई, इसको मैंने मान लिया अपने पास से भी, ठीक है। लंबाई को मैंने एल मान लिया और चौड़ाई को साथी मैंने स्मॉल बी मान लिया है, ठीक है। F3 को F2 मत लिखना क्योंकि दूसरी भुजा पर F2 मानेंगे, तीसरी भुजा पर F3 और चौथी भुजा पर F4 मानेंगे। हाँ इतनी बात समझ में आई, तो अब भैया मैं करूंगा आगे अपना काम बहुत शानदार तरीके से। भैया देखो सर अब जरा प्यार के साथ सुनना चाहिए, लूप की भुजा क्या बोल देंगे प्यारे साथी? लूप की भुजा ए बी पर लगने वाला चुंबकीय बल, क्या बोल देंगे प्यारे साथी? लूप की भुजा
ए बी पर, ठीक है जी, लगने वाला, चलो इसको मैं इधर लिखता हूं, लूप की भुजा ए बी पर, अच्छा, लगने वाला चुंबकीय बल। ओके, ये लीजिएगा प्यारे साथी, लूप की भुजा ए बी पर लगने वाला चुंबकीय बल। ठीक, बताओ सर, लूप की भुजा ए बी पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा? ठीक है बॉस, मैं बोलूंगा साथी, ध्यान सुनना सर, F1, ठीक है जी, मेरी बात को सुनना सर, आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, लंबाई क्या है जी? L, लंबाई क्या साथी आपकी? L, स्मॉल एल मानिए, ठीक है सर, चुंबकीय क्षेत्र कितना जी? B, और साइन सर थीटा की जगह आप क्या लेंगे? 90। इसको लिखने का तरीका समझ लो बस, जिसने लिख लिया वो समझ गया। सर हमने कहा था, कल भी पढ़ा था जी, अगर किसी धारावाही चालकता में धारा प्रवाहित होती है तो उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है वो क्या बोलेंगे सर? आई एल बी साइन थीटा। मैंने बोला साथी ये आई तो उसमें करंट फ्लो हो रहा है सर, यहां पर एल क्या है जी? उसकी लंबाई है सर, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है सर, ये थीटा क्या है? धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। अच्छा, तो सुनिए मेरी बात, इसको देखो ए बी तार को, तार तो पूरा है, बस इसकी ए बी भुजा को देखो। मैंने बोला सर जी करंट ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ, एंगल कितना? 90। ओके सर जी, एंगल कितना बोल देंगे? सर जी लंबाई स्मॉल एल मानिए, मैंने एल की जगह एल स्मॉल एल लिख दिया, कोई फर्क ना पड़ता, ठीक है साथी। तो मैं बोलूंगा F1 बराबर इज इक्वल टू आई और एल बी मल्टीप्लाई कितना? 1। तो मैं बोल दूंगा साथी F1 बराबर कितना जी आपका? आई एल बी। ओके, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, 5 नंबर का आता है इसलिए तसल्ली है। ओके, इतनी बात तो साथी आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आई जी बॉस, ठीक है, ये लीजिए। अब साथी मेरी बात को समझना बहुत सुंदर तरीके से। सर अगर मैं यहां पर एक बात बड़ी प्यारी सी कर दूं, सुंदर तरीके से समझना साथी, ठीक है, बहुत प्यार से समझना सर, लूप की भुजा, अब कौन सी भुजा की बात करोगे बताओ साथी? अब साथी आप यहां पर कौन सी भुजा की बात करोगे, मुझे इतना बताओ जल्दी से साथी। अब यहां पर आप कौन सी भुजा की बात करोगे? यार कितना बड़ा बकवास कलर है, ठीक है जी, ये लीजिए साथी। मैंने बोला साथी अब यहां पर आप कौन सी भुजा की बात करेंगे, बस मुझे इतना बता दीजिए जल्दी से जल्दी। बहुत शानदार तरीके से इसको इधर लिख देता हूं, ये लीजिए साथी। अब मुझे बताओ भैया, लूप की ए बी भुजा के बाद मैं कौन सी भुजा की बात करूंगा साथी? BC की। फोर्स क्या होगा साथी आपका? F2, ठीक है, ये लीजिए, मैंने इसको चेंज ही कर दिया, ठीक है, ओके। बताएंगे साथी, अब आप कहेंगे सर लूप की भुजा BC पर लगने वाला फोर्स मैं मानूंगा जी कितना? F2, ठीक है। आप कहेंगे सर आई, लंबाई कितनी है जी? चौड़ाई लेंगे इस बार। सर BC क्या है? चौड़ाई है सर, BC क्या है? चौड़ाई, और वो कितनी मानेंगे आप? ये वाली B। अच्छा, इस बार स्मॉल l की जगह B लिखेंगे, अगर L भी लिख दो कभी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 आएगा। हाँ साथी सही बात है। सर साइन थीटा कितना बोलेंगे सर? चुंबकीय क्षेत्र इधर, धारा इधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर, धारा इधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर, धारा इधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर, धारा इधर। सर थीटा कितना? 0। मैंने बोला साथी साइन 0 की वैल्यू कितनी? 0। साथी साइन 0 की वैल्यू कितनी? आप कहेंगे सर 0। भैया ये हो गया आपका F2 कितना? 0। इसका मतलब लूप की दूसरी भुजा पर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा। साथ ही लूप की दूसरी भुजा पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, लूप की दूसरी भुजा पर साथी कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। अरे वाह, ठीक है, बहुत शानदार। अब मैं लिखूंगा साथी लूप की तीसरी भुजा कौन सी? लूप की साथी कौन सी भुजा? CD। साथी कौन सी भुजा? CD। ये रहा, CD पर लगने वाला चुंबकीय बल। बताओ जी, बहुत आराम आराम से समझ लो ताकि आपको बड़े प्यार के साथ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सर लूप की चौथी भुजा, वो तीसरी भुजा है जी कौन सी? CD। अब CD पर जो लगने वाला बल है आप कह देंगे साथी कौन सा होगा? आप कहेंगे सर जी कौन सा होगा बताओ? मैं बोलूंगा साथी F3 होगा। आप कहेंगे सर जी I होगा, लंबाई L है, चुंबकीय क्षेत्र B है, साइन 90 होगा। तो अपना कहेंगे सर F3 का जो परिमाण आएगा वो भी क्या आएगा? ILB होगा। कितना बोलेंगे साथी? ILB होगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर स्मॉल l लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल l लिख दो। यहां पर साथी क्या लिखेंगे आप? स्मॉल l लिख दो जी, ये रहा कुछ इस प्रकार से। बताओ साथी, किसी भैया को कोई दिक्कत यहां तक की? बताओ जल्दी से, ठीक है जी, ओके। अब बताएंगे साथी जल्दी से। सर लूप की जो तीसरी भुजा है वहां पर आप क्या काम करोगे? ठीक है, ओके, बताएंगे जी। अच्छा, बला लिख दिया, अरे वाह, ठीक है जी, चलो।
ठीक है जी, देखो शादी के नाम पर बल की जगह बला याद आ गई। ठीक है, जो तुम लगातार कमेंट में लिखते रहते हो ना, शादी शादी शादी, शादी के नाम पर बल की जगह बला याद आ गई। देख रहे हो आप, नाम ही बला है, नाम ही बला है। अगर आ गई तो भैया सच में बहुत बड़ी बला हो जाएगी जान को। सुना गावन में क्या में बहुत बड़ी बला है। हाँ जी, ओके, इतनी बात फील मिल गया साथी आपको। हाँ जी, सही बात साथी। अब मैं लिखूंगा सर जी लूप की चौथी भुजा। सर लूप की कौन सी भुजा? लूप की डी ए भुजा साथी, लूप की डी ए भुजा पर बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, ठीक है जी। सर लूप की भुजा, लूप की भुजा डी ए पर, लूप की भुजा, यार ये बोर्ड है बवाल है बोर्ड, ठीक है जी। लूप की भुजा डी ए पर लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला चुंबकीय बल, ओके ये लीजिए साथी, चुंबकीय बल। ठीक है, तो अब आप लूप की भुजा डी ए पर लगने वाला चुंबकीय बल बताएंगे। आप कह देंगे सर जी कितना बोलूं? मैं बोलूंगा सर जी कितना? आप बोलेंगे सर जी F4। आप कहेंगे सर जी आई करंट फ्लो हो रहा है। भुजा क्या है जी? बी, क्योंकि चौड़ाई की बात करेंगे साथी। साथी चौड़ाई की बात करेंगे, चौड़ाई की। अच्छा अब सुनो साथी, यहां पर मैं बोलूंगा सर जी बी, ठीक है ओके। उसके बाद साथी यहां पर मैं लिखूंगा जी कितना, उसके बाद साथी मैं यहाँ पर कितना लिखूंगा जी? साइन, और यहाँ पर होगा जी कितना? एंगल कितना? कहाँ गया जी? ए छपरी। करंट ऐसे है, धारा ऐसे है। देखो करंट ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है। सर करंट ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, करंट ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, करंट ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए भैया एंगल आएगा 180। आप कहेंगे सर कितना? साइन 180। अब मैं बोलूंगा सर साइन 180 की वैल्यू 0। जब साथी 0 की 0 तो भैया 0 हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है ओके, इतनी बात ठीक है। तो साथी मैं बोलूंगा जी F4 इज इक्वल टू 0। अब मेरी बात समझो सर, ये रहा फोर्स, ये तो होगा आपका भीतर की ओर, कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर। सर जी डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी, दिखाई थी। हाँ सर। सर दूसरी भुजा पर तो कोई फोर्स ही ना लगने बा। सर दूसरी वाली भुजा पर तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। हाँ सर, तीसरी वाली भुजा पर भैया फोर्स बाहर की ओर, मतलब बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। अच्छा मेरे शेर, बढ़िया। कागज के तल के लंबवत लिख देना, आप मर्जी की बात है। ओहो अब फील आया। स्ट्रक्चर को देखो और इससे मैच करो भैया जल्दी से। साथ ही स्ट्रक्चर को देखो भैया, इसको फील कर लो, बहुत शानदार। सर फोर्स लग रहा है, हाँ सर अंदर की तरफ। सर फोर्स नहीं लग रहा, सर फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। सर फोर्स नहीं लग रहा, वाह मेरे सर मजा आया। जो बात बता रहा था एक एक पॉइंट क्लियर करा है साथी, जो बात मैं बता रहा था साथी एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया है। ठीक है जी ओके, बिल्कुल शानदार सटीक बात समझ में आ गई आप सभी को। हाँ जी, एक बार जल्दी से इस्माइली भेज दो किस किस को मेरी बात यहां तक की समझ में आ गई है। क्लास के एंड में अपनी एक बड़ी प्यारी सी बात बताऊंगा, बहुत सुंदर सी, ठीक है, जो कि मैंने अभी तक फिलहाल किसी को नहीं बताई है। ठीक है जी, ठीक है। एक करा जी आप ऐसे बहुत बार बहका चुके हो। ठीक है चलो, मैं खैर अपने बारे में बहुत कम बताता हूँ किसी को, बट कभी कभार निकल जाती हैं चीज़ें दिल से। ठीक है ओके, आ जाएंगे साथी। यहां तक का आपको फील मिला साथी? बिल्कुल ठीक। अब एक बात समझना साथी, अब यहां पर साथी एक बात समझना बहुत प्यार के साथ। सर इस वाले फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, इस वाले फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। अच्छा ओके, अब एक नियम समझना बहुत प्यारा सा। सर अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर, साथी कोई ऑब्जेक्ट है सर जी यहां पर, ठीक है, इस पर फोर्स लग रहा है जी ऊपर की तरफ, ठीक है। और साथ ही अगर मैं आपसे कह दूं, देखो बहुत ईमानदारी से एक बात बताऊंगा, बहुत प्यार से डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपको हर एक छोटा सा पॉइंट क्लियर हो जाए। और कुछ बच्चे थे ऐसे होंगे जिनको ये बात नहीं पता चलेगी पहली बार, कुछ बच्चे साथी ऐसे भी होंगे जिनको ये बात पहली बार पता चलेगी। ठीक, कुछ बच्चे साथी ऐसे भी होंगे जिनको ये बात पहली बार पता चलेगी। ठीक है सर, भाई यहां पर कोई वस्तु है, भाई डेरिवेशन तो देखो मैं अभी बड़े आराम से करा दूं, खत्म कराने को बड़े आराम से खत्म करा दूंगा, कोई फर्क ना पड़ रहा, घंटा भी फर्क ना पड़ने का मुझे डेरिवेशन कराने में। बट मैं आपको बहुत डिटेल में हर एक साथी पॉइंट आराम आराम से बता रहा हूं जी। ठीक है ओके, ठीक है जी ओके साथी। ठीक है चलिए, यार ये एसी बंद नहीं हुई क्या? ठीक है, अबे हो जा।
ओके, अब आ जाएंगे साथी ध्यान से। सर अगर मैंने बोला जी इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है सर, इस पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो मैं बोलूंगा भैया इस वस्तु पर कुल बल कितना लग रहा है, बस मुझे इतना बता दो जल्दी से। अब साथी मैं आपसे बोलूंगा कि भैया इस वस्तु पर कुल बल कितना लग रहा है, मुझे इतना बताएंगे सभी साथी। सर 10 न्यूटन का बल साथी, ये 10 न्यूटन का बल, ठीक है। अब इस वस्तु पर साथी नेट फोर्स बताओ कि भैया इस वस्तु पर कुल बल कितना लग रहा है। आप कहेंगे सर ऊपर की तरफ फोर्स देखो, एफ नेट, कुल बल की बात कर रहा हूं जी, ठीक है सर 10 न्यूटन प्लस का, नीचे की तरफ भैया सदिश योग की बात करेंगे साथ ही, सदिश योग की दोनों बल को जोड़ेंगे, बट एक लूंगा नेगेटिव। सर नेगेटिव क्यों ले रहा हूं जी, क्योंकि दूसरा बल पहले वाले के विपरीत है। तो आपने कहा सर 10 न्यूटन माइनस का भैया 10 न्यूटन, आपने कहा सर कैंसिल हो गया, मैंने बोला सर जी 0। तो इस वस्तु पर भैया कुल बल कितना है, 0 है, नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये वस्तु अपनी जगह से हिलेगी नहीं, ये वस्तु जहां पर है वहीं पर रहेगी, ठीक साथी, ये वस्तु जहां पर है साथी ये वस्तु वहीं पर रहेगी। इतनी बात तो संदर्भ प्राप्त हुई। अच्छा सर इसका मतलब ये वस्तु अपनी जगह से नहीं हिलेगी, हाँ। अब फील मिल गया आपको। सर एक वस्तु है उस पर 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है, इस 10 न्यूटन का बल नीचे लग रहा, दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, और भैया यहां इस वस्तु पर जो कुल बल होगा वो कितना होगा, 0। इसका मतलब ये वस्तु अपनी जगह से हिलेगी नहीं। बहुत शानदार समझा रहा हूं भैया, अगर किसी को समझ में ना आ रहा तो अपने दिमाग के ताले खोल लो, ठीक है जी। ये बात आप सभी को बड़े प्यार के साथ फील मिल गया होगा, हाँ सर। चलो मैं इसको दोबारा यहीं पर लिखा रहने देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट फील मिलेगा। अब देखो मैं एक बात समझाऊंगा बहुत प्यारी सी। अरे मुझे लग रहा है आज बोर्ड भैया क्या करके मान लेगा, ठीक है जी, ये लीजिए साथी, ठीक है जी, ओके, कुछ ज़्यादा पास पास हो गया, ठीक है जी, ये लो, बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा आप सभी को, ये लीजिए, इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, ठीक है जी, ये लीजिए, ओके। चलो यार इसको हटाओ, इतना समझ लिया, बोर्ड हो गया, बवाल हो गया, ठीक है, आओ फिर हैंगूरा। तुम बाधा बन रहे हो बेटा, बाधा बन रहा है ये, हाँ बहुत शानदार समझना, ठीक है सर। अच्छा अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सर यहां पर कुछ इस प्रकार से भैया ये आयताकार लूप है, या मैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट मान लेता हूं, एक लाइन ही मान लेता हूं कुछ इस प्रकार से, साथ ही मैं एक ऐसी लाइन मान लेता हूं ऐसे, ठीक है सर। इस वाले सिरे पर देखो, अब एक फोर्स है या कोई रस्सी मान लो, कुछ मान लो भैया, इस पर तो फोर्स लग रहा है जी ऊपर, ठीक है। अब मेरी बात को समझना बहुत शानदार तरीके से, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है साथी, मेरी बात समझना बहुत शानदार। सर यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स, अच्छा ये लो। अब साथी मैंने बोला भैया यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स, अच्छा जी। अब आपको एक खास बात बताऊंगा गजब की, अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि भैया 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स नीचे, तो भैया उस वस्तु पर लगने वाला जो फोर्स था टोटल वो कितना होगा साथी, वो होगा 0, और वो वस्तु अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं, जैसी है वो ऐसी की ऐसी रहेगी सदा के लिए। अच्छा अब सुनो मेरी बात, सर 10 न्यूटन का फोर्स इधर, 10 न्यूटन का फोर्स, मैंने बोला साथी नेट फोर्स कितना, आप कह देंगे सर 0। अब मुझे इतना बताओ कि क्या यहां पर ये वस्तु अपनी जगह से हिलेगी या नहीं। F2 कहां से गलत हो गया भैया, सही है, लूप की भुजा पर लगने वाला बल IBB sin 0, पगलेट हो तुम। जी बताएंगे सभी साथी जल्दी से मुझे। हाँ सर, सर यहां पर नेट फोर्स 0 है, क्योंकि 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स नीचे, तो नेट फोर्स कितना 0। क्या यहां पर साथी ये वस्तु अपनी जगह से हिलेगी या नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, यही तो भैया मुझे जानना था। अब सुनो साथी, एक यहां पर टर्निंग पॉइंट क्या आ गया, यहां पर सुनना साथी, यहां पर इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। सर अब ये क्रिया रेखा क्या हो गई साथी, इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है, ये एक छोटा सा हिंट बता रहा हूं साथी, क्रिया रेखा क्या है जी, यहां पर अलग अलग है। अच्छा क्रिया रेखा साथी कैसी है, अलग अलग, हाँ सर यहां पर नेट फोर्स तो 0 है, हाँ सर मैंने मान लिया, ठीक है। ये वस्तु अपनी जगह से भैया कहीं ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी ना इधर जाएगी, लेकिन ये वस्तु ऐसे घूमेगी ऐसा करके, ये घूमेगी ऐसा करके, घूमेगी ऐसा करके, इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से। अगर मैं इसको मानूं
इस पर फोर्स नीचे लग रहा है और इस वाले सिरे पर फोर्स ऊपर लग रहा है, तो वस्तु अपनी जगह रहेगी, ऐसे ऊपर नीचे ना चली जाएगी कहीं इधर उधर, लेकिन हाँ ये ऐसे रोटेट होगी, ऐसे रोटेट होगी, ऐसे। हाँ सही बात मिली जी बॉस, इतनी बात मिली। ठीक सर, यहां पर ये घूमेगी, रोटेट होगी, रोटेट, क्योंकि इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इस पर फोर्स इधर लग रहा है, तो ये ऐसे रोटेट होगी, रोटेट होगी साथी, रोटेट। ठीक है जी, ओके साथी। तो अब भैया मैं इसको हटा देता हूं, वहां पर क्रिया रेखा अलग अलग नहीं थी साथी, वहां पर क्रिया रेखा अलग अलग नहीं थी। बहुत शानदार। तो भैया मैं लिखूंगा साथी, ध्यान से सुनना, कौन कौन से फोर्स हैं साथी, ध्यान से सुनना बहुत प्यार के साथ, कि भैया F1 व F3 एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत हैं, लेकिन इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है, जो कि इस लूप पर एक बल युग्म का आघूर्ण का निर्माण करते हैं, और उसको बोलेंगे साथी बल युग्म का आघूर्ण टाओ। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं साथी टाओ, जो कि क्या होता है आपका बल गुणा लंबवत दूरी। अच्छा लो जी, मैंने थ्योरी कट कर दी है। ठीक है, ओके बॉस, ठीक है जी, ये लीजिए साथी कि भैया F1 व F3 एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत हैं, और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये बल युग्म के आघूर्ण का निर्माण करेंगे। जी सर, एक बल युग्म के आघूर्ण का निर्माण करेंगे, बल युग्म का निर्माण करेंगे, बल युग्म का निर्माण करेंगे। ठीक है जी, तो बल युग्म के आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण टाउ, टाउ बराबर बल गुणा लंबवत दूरी। समझ में आ गई साथी, इतनी बात तो ठीक है। ओके ओके, दीपू कुमार यार कौन सा गलत बता रहे हो सर जी, B2 वाला कौन सा गलत, भाई बताओ मुझे, बताओ भाई साहब, B2 वाला कौन सा गलत बताओ जी, यहाँ पर B2 वाला है कौन सा यार, मुझे इतना तो बता दो जल्दी से। ठीक है, F2 बराबर I B साइन 0 है, क्योंकि धारा और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में है। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर साइन 0 ये रहा, साइन 0 की वैल्यू कितनी, तो 0, तो भाई इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसमें 0 आ गया, क्या परेशानी है इतना बताओ मुझे। लगातार भाई क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है यार, हद कर दी। ठीक है, आइए साथी यहाँ पर, तो सर मैं बोलूंगा जी टाओ बराबर बल गुणा लंबवत दूरी की बात करेंगे साथी। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर बोलूंगा सर टाओ इज इक्वल टू सर जी फोर्स F, इट मीन्स मैग्नीट्यूड, सर बल का परिमाण। ठीक है सर, लंबवत दूरी की बात करेंगे भाई साहब। अब सबसे बड़ी बात है जी, लंबवत दूरी कहां से निकलकर कैसे आएगी, पर इस डेरिवेशन में ना बहुत बड़ा बवाल लगता है। अब साथी देखो, इस चुंबकीय क्षेत्र में इसको ऊपर ऐसे झांक के देखूंगा, ऐसे करके ऊपर से झांक के देखूंगा, ऐसे करके साथी मैं इसको ऊपर से ऐसे झांक के देखूंगा ऐसे, तो आपको चौड़ाई दिखाई देगी, इस पर दो फोर्स लगते हुए दिखाई देंगे ऐसे करके। ठीक है, तो मैं आपको एक रफ वाला काम बता देता हूँ जी, बनना चाहो तो फेयर बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है जी, लंबवत दूरी कैसे निकालोगे, सुनना साथी, लंबवत दूरी कैसे निकालो बता रहा हूँ, सुनना। ठीक प्यारे साथी, लंबवत दूरी भैया कैसे निकालेंगे आप सुनना मेरी बात को बहुत प्यार के साथ, ये लीजिए। ठीक है, ओके साथी, लंबवत दूरी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जी मैं आपको कुछ इस प्रकार से। ठीक साथी, लंबवत दूरी का भाई साहब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जी। ठीक है, ओके, ये लीजिए बॉस। ठीक साथी, लंबवत दूरी का भैया मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा टाइम हो गया बट मैंने डिटेल में बताया ज़्यादा ही आपको। ठीक है, ये रहा सर, ये आपको चौड़ाई दिखाई देगी। ठीक है, ठीक है साथी, इस पर जो फोर्स लग रहा है भैया वो ऊपर की तरफ लग रहा है। हाँ सर सही बात है जी, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये लीजिए साथी, इस पर तो फोर्स लग रहा है जी ऊपर की तरफ, और साथी इस पर फोर्स लग रहा है जी आपका नीचे की तरफ। ठीक है साथी, इस पर फोर्स लग रहा है जी आपका नीचे की तरफ। ठीक है, ओके, ये साथी आपका कॉन्सेप्ट है जी, बहुत शानदार सा प्यारा सा। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, ओके, बताएंगे साथी यहां पर कॉन्सेप्ट आपका जी बॉस। ठीक है, ओके, ये रहा। ठीक है, हाँ सर, सर इसकी क्रिया रेखा क्या है साथी, इसकी क्रिया रेखा क्या है भैया, आप कहेंगे सर जी इसकी क्रिया रेखा क्या है। सर आपकी इसकी क्रिया रेखा ये रही, इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ, क्रिया रेखा ये रही, क्रिया रेखा इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ, ये रही। हाँ सर सही बात है, इसकी क्रिया रेखा होगी साथी आपकी ये वाली। ओके बॉस, ठीक है जी सर। अब भैया मैं बोलूंगा सर इसकी क्रिया रेखा कहाँ जी, ये वाली। ओके ओके बॉस, अब सुनो सर, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है, सुनो मेरी बात सर, दोनों बलों के देखो, एक फोर्स ये रहा, एक फोर्स ये रहा नीचे की तरफ, एक फोर्स ये रहा, इनके बीच की दूरी ये वाली है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये है दूरी देखो, ये वाली, ये वाली, ये वाली। ठीक है, अच्छा सर, अगर मैं इस पर एक लंब डाल दूं, किसी भी कुंडली के तल के लंबवत क्या होता है साथी, आप कहेंगे सर किसी भी कुंडली के तल के लंबवत, सूरज भाई ब्लॉक करके फेंक के मारूंगा, सुनना मेरी बात, अगर गलत है तो ये बताओ कि क्या गलत है। F2 बिल्कुल ठीक है,
लगातार क्लास डिस्टर्ब कर रहा। भाई अगर कुछ मिस्टेक है तो लिख करके बताओ ना यार, क्या मिस्टेक है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से साथी। भैया यहां पर है जी कुछ इस प्रकार से, ये मैं इसकी क्रिया रेखा ले लेता हूँ जी। क्या इसकी क्रिया रेखा, ठीक है, मतलब इस प्रकार से भैया मैंने एक लंब डाल लिया इस पर, ये वाला, ठीक है जी। लंब, लंब का मतलब साथी आप अभिलंब भी दिखा सकते हैं साथी, लंब का मतलब आप यहां पर एक अभिलंब भी दिखा सकते हैं जी, रहा। ठीक है, तो भैया कुंडली के तल पर क्या है सर जी, ये लंब लंब है। कुंडली के तल पर क्या है साथी, ये एक अभिलंब डाल दिया हमने, कुंडली के तल पर एक अभिलंब ऐसे करके। ठीक साथी, ये क्या है जी, कुंडली के तल पर क्या है भाई साहब, ये एक अभिलंब है जी। कुंडली के तल पर भैया एक अभिलंब है, ठीक है, जो कि क्या बना रहा है जी, ध्यान से सुनना साथी, जो कि क्या बना रहा है, चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। क्या बना रहा है साथी, चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। हाँ सर, चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो भैया यहां भी आपका थीटा कोण बनेगा। अब देखो ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। हाँ, इसके सामने ये होगा आपका कर्ण, इसके सामने वाला ये होगा आपका लंब, और भैया आपको पता है जी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ओके, इतना बोल देंगे साथी, लंब बटे कर्ण। और ये है आपकी भैया लूप की भुजा बी, तो मैं बोल दूंगा साथी कर्ण है आपका कितना जी, साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा सर लंब बटे भैया कर्ण कितना आपका डी, जो कि लूप की भुजा है, जो कि लूप की क्या है जी, चौड़ाई। ओके, तो मैं यहां पर आपसे बोलूंगा साथी एल कितना निकल कर आएगा सर, एल बराबर कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। ये लीजिए साथी, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश तो सुना है, क्षेत्रफल सदिश आप वैसे लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो फाइनली लंबवत दूरी कितनी निकल कर आई साथी, बी साइन थीटा। ओहो, इसको निकालने के लिए इतना बड़ा खेल है ये सर। टाउ इज इक्वल टू कितना बोलेंगे सर, आई एल बी, एक मिनट, आई एल कितना जी, आई एल कहाँ गया जी, आई एल बी, अच्छा ये वाला चुंबकीय क्षेत्र, तो आई एल बी, और भैया ये हो जाएगा आपका कितना जी, बी साइन थीटा। ओके ठीक है जी सर। मैं बोलूंगा जी टाउ बराबर कितना, ध्यान सुनना साथी, टाउ बराबर कितना हो जाएगा सर, ये है लंबाई, ये है जी चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना होता है साथी, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है जी क्षेत्रफल। ये क्या जी, लूप का क्षेत्रफल है। ये क्या है साथी, आपका लूप का क्षेत्रफल। ये क्या है साथी, लूप का क्षेत्रफल है। ठीक है जी, ओके, इतनी बात तो ठीक है जी। ओके साथी जी बॉस, ठीक है, ओके ठीक जी। तो भैया ये है जी आपका लूप का क्षेत्र। सर एल मल्टीप्लाई कितना, ये तो यहां पर लिखेंगे इस एल मल्टीप्लाई बी की जगह ए। सर टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा। ओहो, ये हो गया जी आपका फॉर्मूला, आ गया भाई साहब आपका आंसर। ठीक साथी, आ गया भाई साहब आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर। ठीक है जी, किसी भैया को कोई दिक्कत यहाँ की, किसी मेरे प्यारे साथियों को भैया यहाँ तक की कोई दिक्कत बताएंगे सभी साथी जल्दी से जल्दी। ये लीजिए, इस स्ट्रक्चर को भाई साहब कुछ इस प्रकार से बनाओगे तो बेटर लगेगा। ठीक है, कुछ बच्चे बोले सर जी थीटा, ये रहा थीटा, यहाँ पर थीटा भी दिखा सकते हो जी, ये वाला थीटा, ठीक है जी, ये रहा। जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, ठीक है, मैथमेटिकल नियम है जी। ओके ओके साथी जी, इतनी बात तो ठीक है। हाँ सर, ये है एक सिंगल लूप के लिए, एक सिंगल फेरे के लिए। अगर मैं कह दूं जी कुंडली में n फेरे हैं तब बताओ, तो आप कह देंगे साथी यदि कुंडली में n फेरे हैं तब। साथी अगर मैं आपसे यहां पर कह दूं सर यदि कुंडली में n फेरे हैं, भैया ये लो जी। साथी मैं यहां पर कह दूंगा सर कुंडली में n फेरे हैं तब, n फेरे हो तब, ये लीजिए। आप कह देंगे सर टाउ बराबर कितना, n से मल्टीप्लाई कर दो, n आई ए बी साइन थीटा। ठीक है जी, ओके। एक खास बात और मैं बता देता हूं यहां पर इसी के साथ में, यदि कुंडली आपका डेरिवेशन हो चुका, बट मैं इसी में एक खास बात बता रहा हूं आगे। यदि साथी कुंडली में ठीक है जी, यदि कुंडली त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, यदि कुंडली त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी है साथी, यदि कुंडली त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। अब आप कहेंगे सर त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो बताएंगे आगे, बट अभी फिलहाल इतना समझो कि यदि कुंडली त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो। अभी फिलहाल साथी आप इतना समझो, यदि कुंडली त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो भैया क्या हो जाएगा साथी, आप कह देंगे सर इस कंडीशन में जो
थीटा होता है ना वो होता है आपका 90। मेरी बात को सुनना, अगर कुंडली त्रिज्या चुंबक के क्षेत्र में रखी हो तो आप कितना बोलेंगे सर 90, तो NIA और साइन 90। ओके बिल्कुल ठीक है जी। तो मैं बोलूंगा साथी कितना जी, थीटा बराबर NIAB, ये हो गया ठीक है। अब आप कहोगे सर जी यहाँ पर 90 कहां से आया और त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो इसको आगे कंप्लीट करेंगे कि त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और साथ ही यहां पर थीटा 90 क्यों रखा है। इतनी बात तो बहुत शानदार तरीके से बच्चा आपको यहां पर साथी समझ में आ जानी चाहिए। ठीक माय डियर, बिल्कुल शानदार, ठीक है जी। ओके, चंचल बघेल करें सर आप जी थ्योरी को क्यों नहीं लिखवाते हैं, थ्योरी से डर लगता है, पगलेट हो। थ्योरी तो यहाँ पे मैं इसके बड़े खड़े खड़े बना दूंगा इसके, ठीक है ठीक है जी। ओके साथी, ये मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट फुल डिटेल में समझाया है, ठीक है। आपको मैंने डिटेल में समझाया था, वरना 4 पेज का है ये रहा, बस इतना सा काम है, बड़ा नहीं है, आपको आराम आराम से समझाया है, ठीक है माय डियर जी। ओके साथी, ठीक। पल्लवी सर आप बात बता के ही जाना, आपको आपके स्टूडेंट्स की कसम है पगलेट, ठीक ठीक। बताओ किसी को कोई आपत्ति विपत्ति, में एक बार हल्का सा रिवीजन करवा देता हूँ, ये लीजिए ठीक है। इस प्रकार से कि यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र था, उसमें एक कुंडली रखी थी, मतलब एक लूप रखा था। अगर n फेरे की बात कर दूंगा तो मैं उसको कुंडली बोल दूंगा, अगर एक सिंगल फेरे की बात है तो मैं इसको विशेष नाम बोल देता हूँ जी, विशेष नाम दे देते हैं लूप। अच्छा सर यहाँ पर भैया करंट ऐसे करके फ्लो हो रहा था, यहाँ पर फोर्स लग रहा अंदर की तरफ, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, यहाँ पर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। हमने लंबाई मानी है L, चौड़ाई मानी है B, हमने लंबाई मानी है L, चौड़ाई मानी है B। इतनी बात तो बड़े आराम समझ में आ गई होगी। हाँ सर डायरेक्शन वगैरह सब चीज आपको पता है, डायरेक्शन वगैरह साथी सब आपको यहाँ पर A to Z पता है, ठीक है जी। ओके साथी बिल्कुल शानदार, ठीक है जी। ओके बच्चा, ओके साथी बिल्कुल ठीक है जी सर। अब साथी मैं आपसे कहूंगा शानदार तरीके से, लूप की भुजा AB पर भैया लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा वो आप कहेंगे सर ILB साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है। हाँ सर सही बात है। मैंने बोला सर थीटा कितना होगा जी 90, मैंने बोला साथी कितना होगा जी थीटा 90 जी। क्यों होता है जी 90, धारा ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो भैया कितना जी एंगल अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका ILB। सर CD पर भैया ऐसी कॉन्सेप्ट बाहर की तरफ, लेकिन BC पर कोई फोर्स नहीं लगेगा और साथ ही यहां पर भैया कोई फोर्स नहीं लगेगा। कैसे बोला जी, सर लूप की जो भुजा BC है, ठीक है साथी, लूप की जो भुजा BC है उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो F2IBB साइन 0। सर 0 है तो आप कह देंगे सर साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, तो भैया आपका कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया जी। ओके बिल्कुल ठीक है जी। ओके साथी माय डियर बिल्कुल शानदार। तो यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी, मतलब दो कंडीशन में, दो भुजा पर कोई बल काम नहीं कर रहा और दो भुजा पर बल काम कर रहा है, ठीक है बस। अच्छा अब यहां पर दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है, तो भैया वो एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स का मतलब बलों का जोड़ा, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ साथ ही एक अंदर की तरफ, ठीक है जी। ओके तो बल मल्टीप्लाई भैया लंबवत दूरी, तो भैया यहां इसकी जगह लिखेंगे ILB और इसकी जगह B। अब बोलेंगे आप L मल्टीप्लाई B कितना जी, क्षेत्रफल, और भैया आ गया आंसर। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया था, ठीक है। ये लीजिए साथी, ये कॉन्सेप्ट आपको भैया बिल्कुल प्यार से पूरा सुंदर तरीके से भैया मैंने समझाया है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र इधर, और इसमें आप देखेंगे ऐसे ये लूप की भैया भुजा है वो भी चौड़ाई वाली। हाँ सर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, यहाँ पर नीचे की तरफ लग रहा है, इस पर मैं एक अभिलंब डालूंगा तो थीटा एंगल बनना है, तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा। थीटा के सामने वाला होगा जी लंब और ये होगा जी आपका कर्ण, क्योंकि 90 के सामने वाला होता है कर्ण। इसमें मैथ है प्योर मोस्टली, ठीक है। हाँ जी बॉस, ओके जी बॉस, ओके भाई साहब बिल्कुल शानदार, ठीक। अच्छा अब शानदार तरीके से मेरी बात सुनना सर, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। सर कर्ण कितना है, मैंने बोला सर जी लूप की चौड़ाई, लूप की चौड़ाई कितना जी B, भैया B की मल्टीप्लाई में कर दो, ये हो जाएगा L बराबर B साइन थीटा। बताएंगे साथी जल्दी से जल्दी मुझे एक बार शानदार तरीके से जी। ओके अब सुनना मेरी बात को साथी, भैया मेरी फिलहाल बुक का काम हो चुका था खत्म, मैं था भैया बिजी, और मैं किसी की फिलहाल ज्यादा कॉल रिसीव भी नहीं कर रहा था। अब मैं आपको भैया अपनी पर्सनल आईडी, मतलब जो वो होती है, या तो इंस्टाग्राम पर बोल देना या टेलीग्राम पर बोल देगा, नंबर तो मैं फिलहाल ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि आप क्लास के टाइम पर डिस्टर्ब करते हो, ठीक है। तो या तो आप इंस्टाग्राम पर भैया, या फिर मैं आपसे बोल सकता हूँ जी टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज करना किसी भी भाई को, बिल्कुल वास्तव में कि सर मुझे भैया फिजिक्स में ये दिक्कत है, सर आपका पढ़ा हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा,
कुछ बच्चे कहते हैं सर हमको फिजिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आती, तो भाई मैं उनसे पर्सनल बात करूंगा, आखिरकार ऐसा क्या रीजन है कि उनको फिजिक्स समझ में नहीं आती। इक्का दुक्का जो भी बच्चे हैं, हालांकि एक दो बच्चे इनकी कमेंट आती है, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया उनका पीछे का कॉन्सेप्ट या बेस ही मजबूत है नहीं, ठीक है, साथ ही उनके पीछे का भैया कॉन्सेप्ट बेसिक वगैरह कुछ मजबूत नहीं है, और भैया मुंह उठा के क्लास में आ जाते हैं, फिर स्टार्ट कर देते हैं सर हमें समझ में नहीं आ रहा फिजिक्स, सर हमें फिजिक्स समझ में नहीं आती, फिजिक्स बहुत हार्ड है, सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता। तो बेटा मेरी बात सुनो, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या क्या कुछ कॉन्सेप्ट पूछूंगा आपसे कि भैया ये बता, और अगर कोई ये कह दे कि सर मुझे भैया 2 दूनी 4 ही नहीं आता, या सर जी मुझे भैया वैद्युत क्षेत्र ही नहीं पता, या चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं पता, तो क्या भैया ये घंटा समझ में आएगा किसी के? बताओ मुझे। अभी कुछ एक लड़का कमेंट कर रहा था जल्दी में पीछे कल, सर आपका पढ़ाया वो समझ में नहीं आता। मैंने बोला ठीक है भैया, मैं आपकी बात का मानता हूं, लेकिन आप मेरे से पर्सनल बात करिए फोन पर, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, और फिर मैं देखूंगा कि आपकी फिजिक्स में क्या दिक्कत है। ठीक भाई साहब, मैंने फोन किया भाई के पास, मैंने बिल्कुल अपना नंबर दे दिया, मैंने कि ले भाई मेरा नंबर लो और मुझसे बात करो, ताकि एक डाउट क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, मैंने पूछा कि भैया फिजिक्स में सर क्या दिक्कत, सर मुझे फिजिक्स समझ में बिल्कुल नहीं आती। मैंने कि चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप फिजिक्स में पहले मेरी बातों का कुछ जवाब दो, और आपके शानदार अंक प्राप्त होंगे, और मुझसे भैया तरीके से बताना मुझे, ठीक है। मैंने पूछा कि बताओ चलो मात्रक पता है, मात्रक निकालने आते हैं? सर मात्रक नहीं आते हैं। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। कि सर मुझको वो वाली डेरिवेशन समझ में आई, अक्षीय स्थिति वाली, सर जो 5 नंबर की आपने बताई थी पहले चैप्टर में। मैंने कि अच्छा, मैंने कि इतना बताओ मुझे कि भैया क्या आपको वैद्युत क्षेत्र पता है? सर वैद्युत क्षेत्र क्या है? भाई को वैद्युत क्षेत्र ही नहीं पता। जब वैद्युत क्षेत्र ही नहीं पता तो भैया का घंटा समझ में आएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना? जब वैद्युत क्षेत्र ही नहीं पता कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तुम्हारा बेसिक ही गायब है, तो भैया तुम्हें घंटा समझ में आएगा? ये बताओ भाई। अपने पीछे के कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए, आप अपने पीछे के कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए, ठीक है, पेशेंस के साथ समझो, ठीक है। टाओ का मतलब होता है बल आघूर्ण, पहले चैप्टर में पढ़ाया मैंने ये, ठीक है जी, ओके जी, ठीक, अच्छा बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैं बुक से फ्री हो चुका हूँ भैया, मैं पर्सनल आईडी सीधी सीधी बात है तो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम सीधा मैसेज करिए, और आप अपनी डाउट का मुझे बताओ, ठीक है, कि सर मुझे फिजिक्स में ये दिक्कत है। भाई मेरे से बात करो बिल्कुल सुंदर तरीके से, ठीक, मेरे से बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा पूछना कि हाँ सर मुझे फिजिक्स में समझ में नहीं आता, और सर मुझे बताओ क्या करना है, ठीक। तो मैं आपसे भैया पहले देखूंगा तो सही कि आपका पीछे का मजबूत है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब भैया अगर कोई ये कह रहा सर जी मुझे तो भैया बल के बारे में ही ना पता, 9th और 10th का बिल्कुल ही बेसिक ना पता, तो भैया क्या तुम फिर एकदम से इतनी हार्ड डेरिवेशन कर पाओगे क्या? भाई आगे की बड़ी बड़ी चीजों को समझने के लिए पीछे की छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए, मतलब पीछे के चैप्टर्स आपको रिवाइज होने चाहिए, ठीक है जी, ठीक, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई? ओके, ठीक है जी। एक भाई कह रहा सर याद तो हो जाता है बट सर भूल जाता हूं। भाई तो अगर भूल जाते हो तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूं कि आप इंसान हो, ठीक। अगर आप भूल जाते हो याद करने के बाद तो भाई खुश हो जाओ कि आप इंसान हो, ठीक है। वरना मैं तो ये सोचता कि आप किसी ग्रह से और किसी ग्रह से आए हो और कि आप भूलते नहीं हो, क्योंकि इंसानों का स्वभाव होता है भूलना, ठीक जी, ठीक है जी, ओके साथी, क्योंकि इंसानों का साथी स्वभाव होता है भूलना। तो आप खुश रहिए कि आप एक इंसान हो, क्योंकि भूलना तो इंसान की प्रवृत्ति होती है, ठीक है जी, ओके साथी। अच्छा अब साथी मैं यहाँ पर बात करूंगा ध्यान से। सर धारा मापी क्या है? सर धारा मापी एक ऐसी, चलो इसको इसको कल करेंगे साथी स्टार्ट, इसके बारे में साथी अब हम कल बात करेंगे बहुत शानदार तरीके से, ठीक है जी जी। तो साथी भैया मैं इसके बारे में साथी कल बात करूंगा जी बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। इसको फिलहाल साथी यहीं पर एंड करते हैं क्लास को, कल इसके बारे में स्टार्ट करेंगे। 2-3 क्लास का काम बचा है, फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा 25 तारीख तक करीब, और उसके बाद साथी हम चैप्टर नंबर शानदार तरीके से 5 को स्टार्ट करते हैं। छोटा चैप्टर है 6 भी, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है ओके। अगर मैं आपसे एक प्यारी सी बात बताऊं, जो रेफरेंस बुक होती है ना हमारी, जो प्राइवेट बुक होती है एनसीईआरटी से अलग, तो इस चैप्टर नंबर 4 में रेफरेंस के 4 चैप्टर आते हैं, पूरे 4। सोचो
जो रेफरेंस बुक होती है एनसीईआरटी से अलग, उसके 4 चैप्टर का काम सारा मिक्स है इस अकेले चैप्टर में। और चैप्टर नंबर 5 भैया वो अकेला है, सोचो। तो इस एक अकेले चैप्टर नंबर 4 जो मैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है, रेफरेंस के पूरे 4 चैप्टर 3 चैप्टर मिक्स थे इसके अंदर। ठीक है जी, ओके। तो उम्मीद करूंगा साथी आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, ओके जी बॉस। ठीक है जी, किसी को भाई पूछना है कुछ फिजिक्स से रिलेटेड कि सर मुझे ये समझ में नहीं आता है, तो भाई देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट बनाने स्टार्ट कर दीजिए। चैप्टर वाइज साथी शॉर्ट नोट बनाने स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही साथी ये चैप्टर नंबर 4 खत्म होगा तो मैं ये देखूंगा कि सबसे शानदार तरीके से शॉर्ट नोट किसने बनाए हैं, सबसे शानदार तरीके से शॉर्ट नोट किसने बनाए हैं। और मैं बच्चा उसमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करूंगा और फिर भैया मैं उसकी स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पर लगाऊंगा। ठीक है, और उनका नाम भी मेंशन करूंगा। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर साथी मैं उसको अपनी तरफ से इनाम भी दूंगा। ठीक है, अगर बहुत शानदार मेहनत लगी मुझे तो भैया मैं खुशी से जरूरत पड़ने पर साथी उसको इनाम भी दे दूंगा। ठीक है, ओके साथी, बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करूंगा, देखूंगा जरूर। ठीक है, कि किस किस साथी ने शॉर्ट नोट बनाए थे जी। ओके, तो भैया पर्सनल बातें बात की बात, सब्जेक्ट की बात करो, बात खत्म। ठीक है, वो तो मैं ऐसी मजाक कर रहा था कि मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। ठीक है, स्टार्टिंग में वो वैसी अब बात ही, मैं कोई बात नहीं बताने वाला था जी। बताएंगे साथी। बताओ, अगर आप किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं, इस संडे में, ये जो अब संडे आएगा उसमें आएगी आपकी बेसिक मैथ की क्लास, उसमें आएगी साथी आपकी बेसिक मैथ की क्लास, करीब 6 घंटे की क्लास होगी पूरी जी। ठीक, ओके। और कोई भैया किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हो, बोल दो, सीधा बोलो खुलकर। ठीक, ओके जी बॉस, क्योंकि बुक का काम अपना फिनिश हो चुका है। बोल दो भाई, जो भी आप चाहते हो, जिस भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हो भैया बोल दो, बिल्कुल खुल करके बताऊंगा, बिल्कुल पक्का। संडे में आएगी आपकी करीब करीब 6 घंटे की बेसिक मैथ की क्लास। ठीक है, जिसको भी अगर दिक्कत है फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करने में, सर हमें ये बेसिक वगैरह वगैरह दुनिया भर की कैलकुलेशन आती हैं, डेरिवेशंस को करने में हम पे डेरिवेशंस नहीं होते, सब बेसिक में करा दूंगा। ठीक है जी, 6 घंटे की भैया करीब 2-3 क्लास आएंगी बेसिक की। ओके साथी, बिल्कुल ठीक है। और कोई? ठीक है जी, ओके साथी। चलो भैया, कसम दी है एक भाई ने, तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, ये बात है ऐसी, यार तुम्हें क्या बताऊँ। ठीक है जी, ठीक है, हाँ चलो भाई। ये जो शर्ट का जो कलर है, वो कल भी मैंने यही शर्ट पहनी थी, आज भी मैंने यही शर्ट पहनी थी, बस ये बात बतानी थी, बात खत्म। ठीक है, पर्सनल बात है, हो गया काम खत्म। ठीक है, चलिए। तो अब पर्सनल बात बता दी, अब झूठ मत, मैंने बता दिया, अब मत कहना कुछ भी। कल मैंने यही शर्ट पहनी थी, आज भी मैंने यही शर्ट पहनी, बात खत्म कर दी। यही मेरी पर्सनल बात है। ठीक है, ओके, हो गई पर्सनल बात। चलिए चलिए, ओके भाई साहब, बिल्कुल शानदार। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं साथी एक प्यार भरी क्लास में। और भैया तब तक के लिए जी, चलिए मिलते हैं एक शानदार तरीके के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।